हेलो स्टूडेंट्स। आज से मैं इस चैनल पे डिस्कस करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल, जीरो लेवल से यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखेंगे। इसके लिए CSIR नेट और CG सेट के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑप्शन में जा कर के ऑल का ऑप्शन प्रेस करें, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस का पूरा लेक्चर आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फाउंडेशन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन IUPAC नोमेनक्लेचर। ये पर्टिकुलर वीडियो जो है IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए होगा और इस वीडियो में प्रॉपर जो CG सेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वीडियो को कवर करेंगे वन बाय वन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो जो है बहुत ही लॉन्ग होने वाला है, जो कि डिफरेंट पार्ट्स में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन क्या क्या सीखेंगे, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट की क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाएगी। तो ऑर्गेनिक उसका जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है इसको आप समझ जाएंगे। उसके दूसरा दूसरा जो टॉपिक आपका जो क्लियर हो जाएगा वो है एक्सप्लेन वाई कार्बन इज़ द एलिमेंट ऑफ लाइफ। कार्बन को एलिमेंट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है उसको आप समझ जाएंगे। एंड अंडरस्टैंड वाई अ सिस्टमेटिक नेमिंग सिस्टम इज नेसेसरी। सिस्टमेटिक नेमिंग सिस्टम जैसे कि IUPAC नेमिंग 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 का जो सिस्टम है IUPAC नोमेनक्लेचर क्यों ज़रूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आप सीख जाएंगे वो है हिस्ट्री एंड पर्पस ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर। रिकॉग्नाइज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करना आप सीख जाएंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड यू कैन अंडरस्टैंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो हाइड्रोकार्बन्स, होमोलोगस सीरीज, functional group, parent chain, prefix, suffix and root word. These are the fundamental things under the IUPAC name which can be understood by you after watching this video. Okay, कौन कौन सा चीज़ समझ जाएंगे। हाइड्रोकार्बन क्या है, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, पेरेंट चेन क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है। ये सभी जो है IUPAC नोमेनक्लेचर के कंपोनेंट्स होते हैं। इनको वन बाय वन डिटेल में देखेंगे फ्रॉम जीरो लेवल। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ नहीं आता, वो भी नहीं आता ऑर्गेनिक का, तो आप समझ जाएंगे यहाँ से। बहुत ही बेसिक लेवल से यहाँ पे कवर करने वाला हूँ मैं। ठीक है, और मीडियम को प्योर इंग्लिश रखना है कि प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश रखना है मिक्स वाला, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर आई एम कंफर्टेबल इन बोथ मीडियम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है, साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो केमिस्ट्री जो है साइंस का एक ब्रांच है। ठीक है, इसमें अपन क्या क्या पढ़ते हैं, कंपोजिशन को पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं और रिएक्शन मैटर को पढ़ते हैं अब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, इजी डेफिनेशन की बात करें तो केमिस्ट्री अपने को क्या बताता है। केमिस्ट्री अपने को बताता है कि कोई भी सब्सटेंस किससे बना होता है और वो किस तरह बिहेव करता है, और सब्सटेंस में एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में किस तरह बदलता है, इस सब के बारे में अपने को केमिस्ट्री बताता है। रियल लाइफ मीनिंग की बात करें तो जब खाना पकता है तो वो भी एक केमिस्ट्री है, फ्यूल बर्न होता है वो भी केमिस्ट्री, फूड जो डाइजेस्ट होता है वो भी केमिस्ट्री, कपड़ा जो वॉश होता है वो भी केमिस्ट्री है, हम कोई मेडिसिन लेते हैं हेल्थ ठीक करने के लिए वो भी केमिस्ट्री है। ये सभी चीज़ें क्या हैं, डेली लाइफ की, रियल लाइफ की केमिस्ट्री के मीनिंग्स हैं। अब देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री का। ठीक है, इन विच वी स्टडीज कार्बन कंपाउंड, जिसमें अपन कार्बन कंपाउंड की स्टडी करते हैं, स्पेशली जो कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें अपन कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, स्पेशली जो कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, दूसरा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इन्हीं की स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। अगर इजी डेफिनेशन की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड्स की जो केमिस्ट्री होता है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। रियल लाइफ मीनिंग की बात करें तो हमारे आसपास जितने भी
चीज़ें हैं, कंपाउंड्स है, सभी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। जैसे कि पेट्रोल हो गया, एलपीजी गैस हो गया, प्लास्टिक भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, शुगर भी है, पेपर भी है, क्लॉथ भी है, मेडिसिन भी है, डीएनए जो है, डीएनए मॉलिक्यूल अपने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है वो, प्रोटीन्स भी है, सोप भी है, शैम्पू भी है, परफ्यूम। दीज आर द थिंग्स इन विच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ बीन इंक्लूडेड। ठीक है, इन सभी चीज़ में क्या है, इंक्लूड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इस लेक्चर में अपन पूरा जीरो से स्टार्ट करें तो इन सब बेसिक चीज़ों को देखना ही पड़ेगा अपने को, तभी एक स्टोरी बनेगा जाकर, उसके बाद कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें इतना इम्पोर्टेंट क्यों लगता है और क्यों है, तो इसका कुछ कुछ एग्जांपल्स उसको देख लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने को हेल्प करता है टू मेक मेडिसिन बनाने में, वैक्सीन बनाने में, प्लास्टिक्स बनाने में, रबर बनाने में, फर्टिलाइज़र बनाने में, पेस्टिसाइड बनाने में, पेंट्स बनाने में, फूड प्रिजर्वेटिव्स बनाने में। फूड प्रिजर्वेटिव्स मीन्स फूड को जो स्टोर करने के लिए लंबे टाइम तक जो प्रिजर्वेटिव्स, जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। जो कॉस्मेटिक्स हैं, क्रीम पाउडर वगैरह, वो सब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जो डाइस हैं, कलर जो है बाल में लगाते हैं, कहीं बॉडी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कलर यूज़ होते हैं उसको डाइस बोलते हैं। तो ये सब क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। ऑलमोस्ट जो एवरी इंडस्ट्रीज जो होता है डिपेंड होता है किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट ये मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड बी मेड अप कुड ओनली बी मेड इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बनाया जा सकता है। ठीक है, और बनता ही है। दिस आइडिया वाज कॉल्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी। इस आइडिया को क्या बोलते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट लोग ये मानते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बनाया जाता है। इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट की ये जो थ्योरी है उसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजेस्ड अ मिस्टीरियस वाइटल फोर्स दैट कुड प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड। वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक मिस्टीरियस, चमत्कारी एक वाइटल फोर्स होता है जो कि क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है। वाइटल फोर्स किसके अकॉर्डिंग, वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। दूसरा जो साइंटिस्ट है फ्रेडरिक वोल्मर एक्सपेरिमेंट जो कि 1828 में हुआ। इसमें यूरिया बनाया गया। किससे बनाया गया यूरिया, अमोनियम साइनेट। लेबोरेटरी में अमोनियम साइनेट का यूज़ करके यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। दिस प्रूव दैट द कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑल्सो। तो ये फ्रेडरिक वोल्मर एक्सपेरिमेंट 1828 में हुआ। ये वो बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से भी बनाया जा सकता है। जैसे कि अमोनियम साइनेट का यूज़ करके ही यूरिया बनाया गया लेबोरेटरी में, जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हुआ है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। ये जो फ्रेडरिक वोल्मर एक्सपेरिमेंट जो है डिस्ट्रॉय कर दिया वाइटल फोर्स थ्योरी को, कि ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही नहीं होता, ये इनऑर्गेनिक लेबोरेटरी में भी बनाया जा सकता है। मार्क द बर्थ ऑफ द मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी जो फ्रेडरिक वोल्मर एक्सपेरिमेंट ने ही क्या किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जन्म दिया, ऐसा बोल सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। किस किस तरह के फैक्ट पूछे जा सकते हैं कि हु डिस्प्रूव द वाइटल फोर्स थ्योरी, दैट इज फ्रेडरिक वोल्मर ईयर 1821। हाउएवर दिस पार्ट आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट according to exam point of view, but we'll have to discuss these things as a story, as we are starting organic chemistry from very basic level और जीरो लेवल। अब आते हैं अपने कोर पार्ट में, जो कॉन्सेप्ट का कोर पार्ट है, वाई इज कार्बन सो स्पेशल। कार्बन इतना स्पेशल क्यों, दिस इज़ वन ऑफ द, यहाँ से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट चालू हो जाता है जो कि कोर कॉन्सेप्ट है। कार्बन इतना स्पेशल क्यों है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखते हैं कि कार्बन इतना स्पेशल क्यों। कार्बन के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है 1s2 2s2 2p2 होता है। इस तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। इसका वैलेंसी जो है 4 होता है। वैलेंसी 4 होता है मतलब कार्बन जो है 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ये रिप्रेजेंट करता है वैलेंसी। किसी भी एटम का वैलेंसी
ये रिप्रेजेंट करता है कि वो कितना बॉन्ड बना सकता है। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका जो वैलेंसी 4 होता है, और वैलेंसी 4 है मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है कार्बन। इसलिए इतना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। वाई कैन कार्बन फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड? कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड कैसे क्यों फॉर्म कर लेता है? ठीक है, बिकॉज इसमें टेट्रावेलेंसी है, मतलब वही कि 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है कार्बन। कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 4 स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। जैसे कि एग्जांपल में मीथेन CH4, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 4 है। तो इस तरह से इसका कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया पूरा तरीके से। टेट्रावेलेंसी कारण ही कार्बन क्या होता है मिलियन सम कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। कार्बन फॉर्म्स CH4 बॉन्ड, 4 CH बॉन्ड फॉर्म कर सकता है कार्बन जो है। दैट इज द टेट्रावेलेंसी नेचर ऑफ द कार्बन, दैट्स व्हाई इट कैन फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड। दूसरा जो इसका जो प्रॉपर्टी जिसके कारण कार्बन जो है मिलियंस ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, इसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी। साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें, कैटेनेशन होता क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन बाय बॉन्डिंग विथ इट सेल्फ इज कॉल्ड कैटेनेशन। कैटेनेशन कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, खुद जैसे कि कार्बन की बात करें तो कार्बन के रेस्पेक्ट में अगर खुद खुद से जुड़ जाए, मतलब खुद से बाइंड करने की जो बाइंड करके कितना लंबा चैन बना सकता है, दैट इज द कैटेनेशन। जैसे कार्बन अदर कार्बन एलिमेंट से जुड़ करके कितना लॉन्ग चेन बना सकता है, इसी को बोलते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कैटेनेशन प्रॉपर्टी और कैटेनेशन एबिलिटी बोला जाता है। द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म अ लॉन्ग चैन बाय बाइंडिंग विथ इट सेल्फ, खुद से बाइंड करके कितना लंबा चैन बना सकता है, दैट इज द कैटेनेशन ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट। ये जो डेफिनेशंस की बात करें, ये तो साइंटिफिक डेफिनेशन हो गए जो कि आप थ्योरी एग्जाम्स में यूज़ भी कर सकते हैं। अब देखते हैं जो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला जो डेफिनेशन होता है, कार्बन एटम जॉइंस टुगेदर लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर कार्बन एटम बिल्डिंग ब्लॉक की तरह खुद से जुड़ जाता है तो उस जुड़ने से कितना लंबा चैन बनता है, दैट इज़ द कैटेनेशन प्रॉपर्टी। और ये जो चैन है वो ब्रांच भी हो सकता है और रिंग के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, वाई डज कार्बन सो स्ट्रॉन्ग कैटेनेशन? अब बात आती है कि कार्बन इतना स्ट्रॉन्ग कैटेनेशन शो क्यों करता है। बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, स्टेबल होता है, छोटा होता है इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है, और इसलिए स्टेबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है इसीलिए। तो इन 3 रीज़न के कारण ही क्या होता है, कार्बन की कैटेनेशन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग कैटेनेशन शो करता है कार्बन। कार्बन कैन कार्बन की और जो अदर एलिमेंट्स होता है जैसे कि सिलिकॉन, उसकी जो कैटेनेशंस की बात करें तो सिलिकॉन के कैटेनेशन जो होता है वो कार्बन के कंपैरिजन में लेस इफेक्टिव होता है, मतलब थोड़ा सा कम होता है। तीसरा जो रीज़न देखते हैं जिसके कारण जो कार्बन जो होते हैं मिलियंस ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, उसका जो तीसरा रीज़न है वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन जो होते हैं मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, जैसे कि सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है, डबल बॉन्ड भी बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। तो ये तीसरा रीज़न है, इसी कारण से जो कार्बन होता है मिलियंस ऑफ मतलब बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। दिस क्रिएट्स ए ह्यूज वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल, जिससे कि क्या होता है बहुत बहुत बड़ा वैरायटी क्रिएट हो जाता है मॉलिक्यूल्स का। चौथा जो रीज़न है बॉन्डिंग विथ मेनी एलिमेंट। कार्बन जो होता है वो बहुत सारे एलिमेंट के साथ रेडिली मीन्स फटाफट जल्दी जल्दी आसानी से बाइंड कर लेता है। और कौन से एलिमेंट के साथ, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ बाइंड कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, फॉस्फोरस के साथ, हेलोजन के साथ। तो ये 6 अदर एलिमेंट्स हैं जिसके साथ कार्बन जो होता है आसानी से बाइंड कर लेता है। ये चौथा रीज़न है, इस कारण से हज़ारों कंपाउंड बना लेता है कार्बन। दिस डाइवर्सिटी लीड्स टू मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस टाइप के जो तो ये 4 रीजन से इसके कारण जो कार्बन होता है मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट करके बताएं कि कौन सा पार्ट में नेक्स्ट वीडियो आना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।